दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले लगभग एक महीने से हरियाणा के अंदर चर्चा में रहा। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के हरियाणा पुलिस खाकी कटघरे में रही। एक ऐसा मुद्दा जिसके अंदर की खाकी द्वारा खाकी पर आरोप लगे। मामला आप समझ रहे होंगे। एक महीना पहले सोशल मीडिया पर कुछ पत्र वायरल हुआ था। एक चिट्ठी, 4 पन्ने की चिट्ठी थी जिसको अनुरोध पत्र कहा गया था। वो चिट्ठी वायरल की गई थी और उस चिट्ठी को वायरल करने वाले नाम थे 7 महिला पुलिस कर्मचारियों के। वो महिला पुलिस कर्मचारी थी जींद की। आरोप लगे थे तत्कालीन जींद के पुलिस अधीक्षक पर और आरोप बहुत संगीन थे। आरोप ये थे जींद के पुलिस अधीक्षक पर कि वो, जो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं मैं, कि वो महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। आरोप लगे थे कि वो जो पुलिस महकमे में सुंदर महिला लगती है और उन पर बुरी नज़र रखते हैं। उस पत्र के अंदर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों में कहा गया था एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा कि मैं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, यानी कि जो कैंप ऑफिस पर बुलाई गई, उनका रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस में कैंप कार्यालय हुआ करता है, कैंप कार्यालय में बुलाई गई और महिला एसएचओ उनको साथ लेकर के गई, जो शिकायत का मजमून था। और कहा गया कि उन्हें वहाँ ले जा करके, क्योंकि घर में कोई और था नहीं, सिक्योरिटी गार्ड था, उनको चाय बनाने के लिए भेजा महिला पुलिस कर्मचारी को। जब वो चाय बना करके वापस आई तो आरोप लगाया था उस महिला पुलिसकर्मी ने, जो शिकायत के अंदर लगा, कि पुलिस अधीक्षक ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके साथ में अभद्रता करने की कोशिश की। ये भी कहा कि पुलिस अधीक्षक ऐसा पहले और कर्मचारियों के साथ भी करते रहे हैं, नहीं तो उनकी एसीआर खराब करने की धमकी देते रहे हैं। आरोप ये लगा कि जब उस शिकायत के हिसाब से कहा गया कि जब कहा महिला एसएचओ से और उसके बाद डीएसपी को, तो उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट तो करना पड़ता है, यानी कि कॉर्पोरेट का मतलब सहयोग। गजब विडंबना थी इस पत्र की। आप इस वीडियो को देखें, हमने भी आपके साथ शेयर किया था पहला वीडियो। जब ये पत्र वायरल हुआ तो सारे, खासकर पुलिस महकमे में और सोशल मीडिया पर और मीडिया में हड़कंप सा मच गया कि आखिर ये हुआ क्या। क्योंकि पुलिस अधीक्षक जिले का मालिक होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का, और उन पर महिला पुलिस कर्मचारी आरोप लगा रही थी, उन्हीं के जिले की। इसलिए यह मामला बड़ा गंभीर बन जाता था। मामले पर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लिया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी, नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मिस्टर शत्रुजीत कपूर ने भी, और संज्ञान लिया हरियाणा महिला आयोग और उनके महिला आयोग के अध्यक्षा श्रीमती रेणु भाटिया ने भी। संज्ञान लेने के बाद जो उसके अंदर सब कुछ हुआ, जो प्रमुख घटनाक्रम चले, उन सबके अंदर ये हुआ कि एक तो पुलिस अधीक्षक महोदय का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया बाद में। दूसरा उसके अंदर हुआ कि महिला डीएसपी और महिला एसएचओ जिन पर आरोप थे, उनका भी ट्रांसफ़र किया गया वहाँ से। महिला आयोग इसमें जागा तो महिला आयोग ने तलब किया, उसके अंदर जो आरोपी, जिन पर आरोप लगा था पुलिस अधीक्षक महोदय पर, उनको तलब किया। वो अपने बयान दर्ज करा करके गए, अपनी बात करके गए। इसके अंदर जो महिला डीएसपी और महिला एसएचओ, वो भी तलब की गई। इसके अंदर जो जांच, इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि जब ये आरोप चला था तो फिर पुलिस महानिदेशक और हरियाणा सरकार ने इस आरोप की जांच के लिए नियुक्त किया था महिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी। वो फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक थे, उनको नियुक्त किया गया कि इस बात की जाँच करें। थोड़ा मामला आगे बढ़ा तो फिर इसके अंदर अगला जो घटनाक्रम हुआ, उसके अंदर आस्था मोदी के बाद में एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी जांच करे, और एसआईटी की जो मुखिया हुई, एसआईटी चीफ बनी, वो हुई ममता सिंह, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी, उनको दिया गया। और उनके साथ में एसआईटी के अंदर 2 पुलिस अधीक्षक और बाकी कर्मचारी, बाकी पुलिस के अधिकारी और भी रहे। महिला आयोग ने संज्ञान लिया तो उसके अंदर अलग अलग 3-4 दौर की वार्ता चली। इस सारे घटनाक्रम के अंदर, जहां हमने आपसे कहा था, आप पहले वीडियो आपने देखा भी होगा, मैं आपको दोहरा दूं, हमने कहा था कि अगर ये आरोप सही हैं, अगर महिला पुलिस कर्मचारी सही कह रही हैं, तो फिर ये बहुत शर्मनाक और बहुत सोचनीय विषय है और इस पर एक्शन होना चाहिए सख्त। और अगर ये कहीं शिकायत जो दिखाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर पत्र जो चला, अगर कोई वो कॉन्सिप्रेंसी है, कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, तो फिर उस पर और बड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि सवाल खाकी का है, सवाल वर्दी का है, सवाल पुलिस का है। पुलिस पर तमाम जिम्मेदारी होती हैं।
कानून का पालन करवाना, कानून की रक्षा करना, लोगों की हिफाजत करना, अगर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है तो उसको सहायता उपलब्ध कराना, उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, कानून सम्मत कार्रवाई करना, ये सब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब आरोप पुलिस पर लगें और आरोप लगाने वाली भी पुलिस वाली ही हो, मेल पुलिस अधिकारी पर, उस अधिकारी पर आरोप लगे जिस पर दारोमदार है पूरे जिले की पुलिस की सुरक्षा का भी, जिन पर जिम्मेदारी है कि पुलिस की, जो उनके जिले के मातहत पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे महिला पुलिसकर्मी हैं, चाहे जनरल पुलिसकर्मी हैं, उनके भी हित सुरक्षित रहें। लेकिन उन्हीं महिला पुलिस कर्मचारियों ने अपने पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाया था, अपनी उच्च अधिकारी एसएचओ और डीएसपी पर आरोप लगाया था। सारे घटनाक्रम के अंदर जब ये चल रहा था तो फिर एक बात और निकल करके सामने आई थी। एक एफआईआर और हुई उसके अंदर, हालांकि इस मामले में एफआईआर कोई नहीं हुई अब तक भी। एक एफआईआर हुई एक यूट्यूबर पर, और यूट्यूबर का नाम सुमित कपूर। उस पर आरोप लगाया कि जीन ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से वो चलाते हैं, और इसके साथ आरोप लगा कि सारा जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ वो उन्होंने फेक आईडी बना करके उससे वायरल किया, फेक उस पर नाम लिखे गए, वो सब कुछ ये कहा गया उसमें। उसके बाद में एक एफआईआर हुई दूसरे ज़िले के अंदर यूट्यूबर के खिलाफ, और इत्तेफाक क्या है, इत्तेफाक ये है कि वो यूट्यूबर सामने आकर के सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष, अपना बयान रखता है। महिला आयोग जब इस पर जांच कर रहा है तो इस दौरान जिन पर दोष का आरोप लगा, जिन पर आरोप लगाया उन चिट्ठी के अंदर महिला डीएसपी और एसएचओ पर, महिला आयोग के अध्यक्षा रेनू भाटिया कहती हैं कि सुमित कपूर यूट्यूबर का नाम सामने आया और महिला जो पुलिस अधिकारी आई थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हास्यास्पद बात यहाँ जाती है, उन्होंने कह दिया कि हम तो इसको नहीं पकड़ पा रहे, महिला आयोग पकड़े। अब जाने महिला आयोग कैसे पकड़ेगा। मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने कहा था कि महिला आयोग के पास तो कोई अपनी पुलिस की टीम होती नहीं जिसके आधार पर वो पकड़ लेगी, पकड़ना तो पुलिस को ही है। और दूसरी बात जो कह रही थी, अगर उन महिला अधिकारियों ने कहा तो ना तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी, क्योंकि एफआईआर दूसरे ज़िले में हुई, गिरफ्तारी अगर होगी तो वहाँ पर होगी, पुलिस अगर एक्शन लेगी तो वहाँ की पुलिस लेगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं। हालांकि रेनू भाटिया जी ने कहा कि हम तो डीजीपी साहब से कहेंगे कि जल्दी से सुमित कपूर को पकड़ा जाए। वो सुमित कपूर जो सोशल मीडिया पे आकर अपनी बात तो रख रहा है, लेकिन पुलिस की हिरासत में, पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आया। उसके बाद में बात चल पड़ती है कि ये सब चल ही रहा था कि सबके बीच में घटनाक्रम एक और आता है, एक और मोड़ आता है, और वो मोड़ आता है गोहाना के एक व्यक्ति आते हैं, विपिन कुमार नाम के व्यक्ति, और विपिन कुमार आकर के क्या आरोप लगाते हैं उन महिला डीएसपी पर जिन पर शिकायत में आरोप लगाया था कि ये तो सेक्स रैकेट चलाती थी। उन पर आरोप लगाया, हमने वीडियो चलाई थी, आपने देखा होगा। हम किसी आरोप की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो था, जो जिसने कहा वो आपको दिखाया। उन महिला डीएसपी पर आरोप लगा तो फिर उसके बाद में कान और दर्शकों के भी और आप सभी के खड़े जरूर होते हैं कि जब इतना सब चल रहा है तो आखिर है क्या। और इस सब के बावजूद किसी ने उस पर प्रतिवाद नहीं किया। वो जिस समय वो विपिन कुमार अपने बयान फरीदाबाद में दे रहे थे, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वहाँ महिला पुलिस डीएसपी भी थी, किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, और विपिन कुमार ने अपने बयान दर्ज करवाए महिला आयोग के समक्ष भी। अभी आगे चलते हैं तो फिर उसके बाद में अब 10 दिन से इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन शांत पड़ी हुई है। जैसे शांत समुद्र का पानी होता है, शांत दरिया का पानी होता है, वैसे इन्वेस्टिगेशन शांत है। बस ये चल रहा है कि एक तरफ आरोप खाकी पर है, दूसरी तरफ बात यह कि आरोप खाकी पर सही है या साजिश है। आरोप लगाने वाली भी खाकी है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली भी खाकी है, यानी कि खाकी का खाकी पर और खाकी के द्वारा, पुलिस पर पुलिस का और पुलिस के द्वारा। महिला पुलिस कर्मचारियों का अगर वो आरोप सही है तो महिला पुलिस कर्मचारियों का आरोप पुलिस अधीक्षक पर, और जांच उनसे बड़े और अधिकारियों के पास, इन्वेस्टिगेशन। और अगर वो शिकायत गलत है तो फिर कोई साजिश, षड्यंत्र जिसका आज तक पता नहीं चल पाया कि वो क्या साजिश थी। दर्शक भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मसला खाकी से जुड़ा हुआ है, मसला पुलिस से जुड़ा हुआ है। अगर आप विपिन कुमार की वीडियो देखें तो विपिन कुमार तो इससे बढ़ के आगे बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो जिस ज़िले से आए थे गोहाना से, वो वहाँ की जुडिशरी पर भी आरोप लगाते हैं, वो वहाँ की पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि वो तो सारे मामले को ले करके सीबीआई और उच्च अधिकारियों के साथ साथ अदालत कानून की शरण में भी हैं।
ये सारा कुछ जो भी चला, इस 1 महीने का जो घटनाक्रम है, ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। और जब तक इस सारे मामले के अंदर तथ्यपरक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक सारा मामला सामने नहीं आता, जब तक परत दर परत खुल करके ये नहीं पता चलता कि आखिर क्यों हुआ था, ये साजिश थी तो साजिश करने वाले कौन थे, और अगर ये आरोप सही थे तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे, बचाने वाले कौन हैं, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो रहेंगे। उस पत्र के अंदर दोस्तों जो शिकायती पत्र था, एक बात और भी थी। उस शिकायती पत्र के अंदर जिन महिला पुलिस कर्मचारी, अगर वो वाकई सही शिकायत थी तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में कि वो इसकी शिकायत भी कर सकती थी, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रही, वो अनुरोध कर रही हैं। और उन्होंने पुलिस के अंदर की, खाकी के अंदर की बात कही थी, क्योंकि शिकायतों पर एक्शन कैसे होता है, पुलिस से वास्ता सभी का पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कदम पर, किसी ना किसी मोड़ पर लोगों का वास्ता पुलिस से पड़ता है। और पुलिस के पास जिम्मेदारी होती है संरक्षण की, कानून के पालन की, कानून को, संविधान की रक्षा की और आम जनमानस की रक्षा की, उनकी भी रक्षा की जो दोषी हैं और उनकी भी रक्षा की जो पीड़ित हैं। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त पुलिस के पास में जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है, जो पीड़ित को कानून सम्मत इंसाफ दिलवाना और दोषी को, आरोपी को, अपराधी को कानून सम्मत उसको सज़ा दिलवाना। लेकिन इस सारे मामले में जो चला, जो हुआ, जो चल रहा है, क्योंकि उन महिला पुलिस कर्मचारियों ने उस शिकायत के अंदर, या वो शिकायत जिसकी भी थी उसमें लिखा था, और कई बार जो भुक्तभोगी हैं वो जानते भी होंगे कि जब शिकायत की जाती है और कई मामलों में जब शिकायतकर्ता के पास कोई पैरवीकार ना हो, कोई पैरोकार ना हो, उसकी कोई अगर पकड़ ना हो, तो फिर वो शिकायत पत्र इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, तस्दीक से तफ्तीश, तफ्तीश से तस्दीक और तस्दीक से फिर तफ्तीश, यही घूमता रह जाता है। और कई बार वो पत्र फिर चला जाता है रद्दी की टोकरी के अंदर। इसलिए इस सारे घटनाक्रम जो मामला चला, इससे जवाबदेही और जिम्मेदारी खाकी की पुलिस की बढ़ती है कि इस मामले का सच सामने लाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 1 महीने का समय काफ़ी नहीं है कि सारे घटनाक्रम की सच्चाई जनता के सामने आती? आपको क्या लगता है कि ये कोई साजिश थी, षड्यंत्र थी, और या फिर हकीकत जो पुलिस कर्मचारियों ने या शिकायत दी गई? और आपको क्या लगता है कि अगर इस पर अगर कोई साजिश थी और यह साजिश नहीं थी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।